नमस्कार दोस्तों। हाल ही में भारत में E20 फ्यूल को बड़े स्तर पर लागू किया गया है। इस फ्यूल में 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल मिलाया जाता है। सरकार का दावा है कि इससे प्रदूषण कम होगा, विदेशी तेल पर निर्भरता घटेगी और किसानों को लाभ मिलेगा। लेकिन दूसरी ओर इसके लागू होने के तरीके को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इथेनॉल आखिर है क्या। इथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल है जिसे गन्ने, मक्का, चावल और अन्य कृषि उत्पादों से तैयार किया जा सकता है। यही कारण है कि इसे बायोफ्यूल भी कहा जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से ईंधन अधिक स्वच्छ तरीके से जलता है और कार्बन एमिशन भी कम होती है। भारत में इथेनॉल ब्लेंडिंग की शुरुआत कोई नई बात नहीं है। वर्ष 2003 में E5 फ्यूल से इसकी शुरुआत हुई थी। इसके बाद धीरे धीरे ब्लेंडिंग बढ़ाई गई और मार्च 2025 तक सरकार ने पूरे देश में E20 फ्यूल लागू करने का लक्ष्य पूरा कर लिया। कागजों पर यह योजना काफी प्रभावशाली दिखाई देती है, लेकिन E20 लागू होने के बाद देश भर से कई वाहन चालकों ने शिकायतें दर्ज करानी शुरू कर दी। कई लोगों का कहना है कि उनकी गाड़ियों की माइलेज पहले की तुलना में कम हो गई है। कुछ वाहन मालिकों ने फ्यूल सिस्टम, रबर कंपोनेंट्स और इंजन परफॉर्मेंस से जुड़ी समस्याएं भी बताई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि पुरानी गाड़ियां, जिन्हें E20 के लिए डिजाइन नहीं किया गया था, उनमें ऐसी दिक्कतें आने की संभावना अधिक होती है। इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी है। इथेनॉल पानी को अपनी ओर आकर्षित करता है। यदि वाहन लंबे समय तक उपयोग में न लाया जाए तो फ्यूल टैंक में नमी जमा हो सकती है, जिससे जंग और अन्य तकनीकी समस्याएं उत्पन्न होने का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि सरकार और कुछ वाहन निर्माता कंपनियों का कहना है कि E20 से कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, लेकिन अलग-अलग कंपनियों के पुराने और नए बयानों ने लोगों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है। अब सवाल उठता है कि सरकार E20 को इतना बढ़ावा क्यों दे रही है। सरकार के अनुसार इसके 3 प्रमुख लाभ हैं। पहला, इससे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम होते हैं और पर्यावरण को लाभ मिलता है। दूसरा, भारत को क्रूड ऑयल इंपोर्ट पर कम खर्च करना पड़ता है, जिससे देश का विदेशी मुद्रा भंडार बचता है। तीसरा, इथेनॉल उद्योग के बढ़ने से किसानों की आय में वृद्धि होती है, क्योंकि इथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ना, मक्का और अन्य फसलें खरीदी जाती हैं। इन फायदों को देखते हुए E20 का विचार निश्चित रूप से आकर्षक लगता है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि समस्या योजना में नहीं बल्कि उसके क्रियान्वयन में है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को E20 की ओर बढ़ने के लिए अधिक समय देना चाहिए था, ताकि अधिकांश वाहन पहले से इसके अनुकूल बन सकें। साथ ही उपभोक्ताओं को विकल्प भी मिलना चाहिए था कि वे सामान्य पेट्रोल खरीदना चाहते हैं या इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल। इसके अलावा कुछ राजनीतिक विवाद भी सामने आए हैं। सोशल मीडिया और विपक्षी दलों द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि इथेनॉल उद्योग को बढ़ावा देने से कुछ प्रभावशाली लोगों और उनके पारिवारिक व्यवसायों को लाभ हुआ है। हालांकि इन आरोपों पर अलग-अलग पक्षों की अपनी-अपनी दलीलें हैं और यह विषय राजनीतिक बहस का हिस्सा बना हुआ है। कुल मिलाकर देखा जाए तो E20 फ्यूल का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा सुरक्षा और किसानों की आय बढ़ाना है। लेकिन यदि जनता को इसका लाभ महसूस नहीं होता, माइलेज घटती है या वाहन मालिकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है, तो स्वाभाविक रूप से सवाल उठेंगे। अब आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि E20 फ्यूल भारत के लिए एक सफल परिवर्तन साबित होता है या फिर इसकी नीतियों और क्रियान्वयन में और सुधार की आवश्यकता पड़ती है। आपकी इस विषय पर क्या राय है? हमें कमेंट करके अवश्य बताइए।